यदि आप संसार में किसी एक से प्रेम करते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति के सम्मुख आप किसी और के आश्रय को ग्रहण करो, आप किसी और से जाकर सहायता मांगो, आप किसी और से जाकर मनोकामना रखो, तो क्या आपके प्रेमी को उचित लगेगा? कभी भी नहीं। इष्ट का चयन ये तो है कि ठाकुर जी विभिन्न विभिन्न रूपों में विद्यमान है, लेकिन प्रणाम सबको हो और प्रेम किसी एक से हो। अपना इष्ट, अपने स्वामी, इसकी श्रेणी किसी एक को देनी चाहिए, चाहे वो भगवान शंकर हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो राम हो। प्रेम किसी एक के प्रति। हम लोगों की स्थिति कैसी है? कोई जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हमसे कोई कह दे अरे वहां जाकर चद्दर चढ़ा दो, तो हम लोग चद्दर लेते हैं और चढ़ा देते हैं। ये अनन्यता है हम लोगों की। अरे वो हनुमान जी, सिंदूर वाले हनुमान जी, उनकी बहुत विशेषता है। उनके पास जाओगे, उनकी आराधना करोगे तो सहज ही वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। मार्ग से जा रहे कितने हनुमान जी गुजर रहे हैं, वहां नहीं रुकेंगे, लेकिन वो सिंदूर वाले हनुमान जी के पास रुकेंगे। ये अनन्यता का स्वभाव है। अरे किसी एक का यदि चयन कर लिया जीवन में, तो फिर अन्यत्र को मत देखो। यदि आपके इष्ट प्रभु श्री कृष्ण है, हृदय में कृष्ण की आराधना करो। ऐसा नहीं कि प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं करने, करो जाकर, लेकिन उनके भी दर्शन कर क्या कामना करो कि हे स्वामी आप कृपा करना, हमारे ठाकुर जी में प्रीति और बढ़े, ऐसी कृपा करना। अनन्यता यानी कि अनन्य आश्रया नाम त्यागो यह स अनन्यता। जब हम जीवन में अन्य आश्रय को त्याग देते हैं। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी ब्रजमंडल आए। अब वल्लभाचार्य जी ठाकुर जी के खूब अनन्य भक्त थे। अनन्य यानी कि जो किसी एक की उपासना करता है, किसी एक इष्ट को अपने हृदय में बसा कर रखता है। अब जितने भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, वो सब सम्मुख से दूर दूर हटाए सबको। अरे वल्लभाचार्य जी आ रहे हैं, मार्ग खाली करो। तभी एक ब्रजवासी खेत में बैठा था। जैसे उसने सुना अरे कौन आ रहा है, निकलकर बाहर आया। बोले अरे ये कौन है वल्लभाचार्य जी? वो बोले, शिष्य बोले, अरे हमारे गुरुदेव ठाकुर जी की अनन्य भक्त है। अब वो ब्रजवासी नहीं जानता था अनन्य किसे कहते। बोले अच्छा, बोले इनको इतना सम्मान, तो फिर हम भी कम नहीं है। बोले अरे ये यदि अनन्य भक्त है तो हम फनन्य भक्त हैं। अब वो शिष्य बोले ऐसा शब्दकोश में तो कोई शब्द ही नहीं है। बोले अच्छा भाई बताओ इसका अर्थ क्या है? बोले फनन्य उसे कहे जो ये तक ना जानता हो कि कृष्ण के सिवाय और भी कोई देवता है, ये फनन्य। शिष्य ने जैसे ही सुना, वल्लभाचार्य जी को बात बताई। वल्लभाचार्य जी ने जाकर दंडवती लगाई। बोले अरे तुम्हारे अंदर जैसी अनन्यता है, ऐसी अनन्यता तो शायद ही किसी में होगी। ये है अनन्यता।
ये है हृदय की दृढ़ता। जब व्यक्ति किसी एक के प्रति, जब व्यक्ति किसी एक मात्र के प्रति अपने हृदय के सब उद्गार प्रकट कर दे और सहज उसी का ही आश्रय जीवन में ले, तो विचार करना कि अब अनन्य भक्ति आ गई।